गुणा, गुणा का प्रकार, गुणा कितने प्रकार का होता है? गुणा कितने प्रकार का होता है? पहला है अंक गुणा, अंक गुणा, जैसे 4 गुणित 20, ये हो जाएगा आपका 20 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 80। इसी प्रकार से 5, 4 गुणित 5, ये हो जाएगा 4 पंचे 20। इसी प्रकार से और आगे देख लीजिए दशमलव का गुणा, 10 का गुणा, ये फिर दशमलव संख्या का, दशमलव संख्या का गुणा, ये हो जाएगा आपका 2.2 गुणित 3.5, 3.5। इसको गुणा करेंगे तो गुणा करते वक्त हम जो दशमलव है उसको हम नहीं मानते हैं। गुणा करने के बाद जो आंसर आता है इसके बाद हम देखते हैं कि कितनी संख्या के बाद दशमलव है। उसी प्रकार से जो आंसर आया रहता है उससे पीछे से गिनते हैं कि कितने संख्या के बाद दशमलव था, उतने संख्या के बाद हम लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने संख्या के बाद है, 1 संख्या के बाद है। उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। अब यहाँ पे हम मानते हैं 22 और 35 का गुणा करेंगे, 22 और 35 का। तो देख लीजिए 22 और 35 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 770 गुणा करेंगे तो 770 आ जाएगा। आप देख लीजिए कि कुल टोटल कितने संख्या के बाद है। गुणा में खास करके ध्यान देना रहता है कितने संख्या के बाद है। तो 770 है, तो 1 और ये 1 कितना संख्या हो गया, 2 संख्या हो गया। 2 संख्या यहाँ पे 7.7, यहाँ पे 0 का दशमलव के बाद खास करके एक ही संख्या का मान रहता है, तो हम इसको एक संख्या ही मानेंगे। अब आते हैं परिमेय संख्या का गुणा। परिमेय संख्या का गुणा, परिमेय संख्या का गुणा, परिमेय संख्या का गुणा जैसे 1/2 गुणित 1/2। यहाँ पे सीधा सीधा गुणा करना रहता है। ये हो जाएगा 1 कम 1 और ये हो जाएगा 2 से 2 को गुणा, 1 से 1 का गुणा, 2 का 2 से गुणा हो जाएगा 1 कम 1 और ये 2 दूनी 4।
इसके बाद अंग्रेजी सबसे विशेष है इसमें, इंग्लिश वर्डों का गुणा, अंग्रेजी वर्डों का गुणा, अंग्रेजी वर्डों का गुणा, ये विशेष है, अधिकतर ये आगे जाके काम आता है। जैसे एक्स गुणित एक्स, अब यहाँ पे आप देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे गुणा इसका ये नाम की गुणा होती है, इसका घातांक को गिना जाता है, घातांक को गिना जाता है। यहाँ पे एक्स है और एक्स है तो इसके ऊपर में घातांक छुपा हुआ है, ये एक है, यहाँ पे भी एक है, तो एक एक दो केवल घातांक, घातांक ऊपर में एक एक जो भी है जितना भी घातांक रहता है उसको जोड़ दिया जाता है। ये हो गया एक्स गुणित एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स के घात में 2। इसी प्रकार एक्स गुणित एक्स बराबर सभी के घातांक को जोड़ेंगे, घात को जोड़ेंगे, एक 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 कितना हो जाएगा, एक, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, एक्स के घात में 3, ये एक्स क्यूब, ये फिर एक्स घन, जो भी बोल सकते हैं आप। तीसरा हो गया एक्स स्क्वायर गुणित एक्स क्यूब, इसका जब गुणा करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, इसका घात घात जुड़ जाएगा, एक्स के घात में 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा इसको कि सेम संख्या होना चाहिए, एक्स है तो एक्स से गुणा होगा और घातांक जुड़ेगा, और अगर बी है तो बी से ही, ए है तो ए से ही है, जो भी संख्या है इंग्लिश वर्ड का सेम संख्या से अपने ही संख्या के घात से जुड़ते हैं। अब आते हैं बट्टे वाला संख्या का गुणा, यह फिर आप बोल सकते हैं परिमेय संख्या का गुणा। बट्टे वाले संख्या का गुणा, यह कह सकते हैं परिमेय रूपी या फिर परिमेय संख्या का गुणा। देखिए 1/2 पूरे के बटे में 3/2, बीच में प्लस 2/3 और ये 5/1। इसको हम इस प्रकार से गुणा करेंगे। आप देख लीजिए ऊपर में भी बटे में है, ये नीचे की संख्या भी बटे में है, ये भी बटे, इसमें ये भी बटे, बीच में प्लस का चिन्ह है, इसको हमको गुणा करना है। तो हल करते हैं। पूरे के बटे में 3/2, बीच में प्लस, ये हुआ। हमको पहले इधर का संख्या को सम करना है, इधर को भी संख्या को सम करना है। सम यानी कि बोले तो इसको तोड़ना है दोनों साइड संख्या को। तो जो ऊपर का जो बटे वाला संख्या है वो नीचे के
बटे वाला को ऊपर संख्या में गुणा होगा, और जो नीचे का संख्या का जो बटे में है वो ऊपर के बटे वाला संख्या के ऊपर में जाके गुणा होगा। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से देखिए, इसके साथ ये वाला जाके एक के साथ ये हुआ, ये आ जाएगा किसके साथ, ये 3 के साथ। इसी प्रकार यहाँ भी, इधर देखिए, ये 1 जाएगा ऊपर के साथ, ये 3 आएगा नीचे 5 के साथ। इसके बाद देखिए का क्या होता है, ये 2 से ये 2 कट गया, ऊपर यहाँ का बचा 1/3, यहाँ बचेगा 2 1 कम 2 और 5 3 15, 5 नहीं 15। अब यहाँ पे देखिए कुछ समान लघुत्तम भी आ सकते हैं। ये 1/3 है और यहाँ पे 2 है, नीचे इसको 15 तोड़ेंगे तो ये 5 था, ये 15। अब देखिए मैं एक वीडियो में बताया था, ये जिसका लघुत्तम सामान्य होता है उसमें से एक संख्या ही लेते हैं। तो ये देखिए ये वाला संख्या का लघुत्तम सामान्य है, तो ये ऊपर नीचे गुणा नहीं होगा। पर ये वाला संख्या का सामान्य नहीं है तो ये जाएगा इधर, ये हो जाएगा 1 गुणित 5 प्लस 2, नीचे हो जाएगा, दोनों में से एक संख्या लेना है, इसमें से और इसमें से, तो ये 3 गुणित 5, ये हो जाएगा 5 1 कम 5 प्लस 2 और ये 3 5 15, 3 5 15, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 15। चाहे तो हालांकि कटेगा नहीं संख्या, वैसे आप काट सकते हैं, 5 से दोनों कटेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10। ये आपका जो आंसर है एग्जैक्ट आ जाएगा 2/3, आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा 2/3। इस प्रकार से ये होता है। तो ये था बटे वाला संख्या का गुणा। इसके बाद भाग कितने प्रकार का होता है, भाग कितने प्रकार का होता है। पहला है अंक भाग, अंक भाग जैसे 40 भागित 5, इसको हल करेंगे तो 5 1 कम 5 और 5 8 40, यानी कि फाइनल आंसर इसका 8, 5 8 40। इसको इस प्रकार से भी भाग करते हैं,
40 को भाग देते हैं 5 से, तो 5 इतना बार पहाड़ा पढ़ेंगे इसका कि 40 से ज़्यादा ना जाए। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 के 5 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 को 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। ऊपर वाले संख्या से घटाते हैं नीचे की संख्या को तो आ जाएगा 0 0। 5 अट्ठे 40 कितना बार में आया था? 8 बार में। ये इसका आंसर हो गया 5 अट्ठे 40। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। 100 भागित 5 ये हो जाएगा 20। ये 5 से इसे भाग कर सकते हैं इसको। 5 दूनी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक तो 0 बचा है, हो जाएगा 5 दूनी 10 और 0 बचा है। 5 से अगर भाग देंगे 0 को तो 0 बार होगा 20 आ जाएगा। इसको 100 को भाग कर सकते हैं इस प्रकार। कितना बार? 5 दूनी 10, 3 संख्या का है तो पहले लेते हैं 2 संख्या। 5 दूनी 10 2 बार। ऊपर वाले संख्या से घटाते हैं। कितना बचा? ये कुछ नहीं, एक संख्या आ रहा है इसका नीचे, ये आ गया 0। 0 बार भाग देंगे 5 शून्य 0, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से तीसरा इंग्लिश वर्डों का देखते हैं। एक से का 1 से भाग देते हैं। 1 से 1 से कटा, बचा 1। जहाँ पे पूरा संख्या कट जाता है वहाँ पे 1 बचता है। इसी प्रकार से और आगे देखते हैं। 1 से स्क्वायर, 1 से घात में 2 और नीचे 1 से भाग देना है। ये हो जाएगा, यहाँ पे घात में कितना है? 1 ठो है, छुपा हुआ है। ऊपर में 2 ठो है, 1 ठो कट गया, बचा कितना? 1। ये आ जाएगा केवल 1, मतलब 1 ठो बचा है। इसी प्रकार से 1 से के घात में 5 है और नीचे 1 से के घात में 2 है। यहाँ पे 2 घट जाएगा 3। इस भाग में केवल संख्या घटता है। ये हो जाएगा 1 से के घात में 3। इसी प्रकार से 2x भागित x, यहाँ पे 1 से 1 से कट गया, बचा 2। इसी प्रकार से 2 1 घात में 5, नीचे 2 1 घात में 3। यहाँ कितना कटा? 3 कटा 5 में बचा कितना? 2। ये 2 से 2 बचा कितना? 1 के घात में 2। ये स्क्वायर ये बचा। इसी प्रकार से होता है मित्रों। आज की वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में कुछ और बताएंगे दूसरे पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में कुछ कमी होगा तो कमेंट में बताइएगा। कुछ पूछना होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को, घंटी को बजा दीजिएगा। धन्यवाद।